हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी संचय की पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 कर्तव्य बोध के विषय में अध्ययन करेंगे। कर्तव्य बोध का अर्थ होता है अपने कर्म करने का ज्ञान। बच्चों, इस पाठ में मुख्य पात्र गृहिणी, नाना साहेब और पुलिस इंस्पेक्टर हैं। इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि नाना साहेब की गिरफ्तारी पर जब अंग्रेज सरकार ने 50,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया था, जो नाना साहेब थे वह गृहिणी के घर में अतिथि के रूप में आए हुए थे। तो गृहिणी ने अपने प्राण न्यौछावर करके अपने पति इंस्पेक्टर से नाना साहेब की रक्षा की थी। इस कहानी के माध्यम से हम ये सब कुछ जानेंगे। आओ बच्चों, अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। बात सन 1857 की है, जब स्वतंत्रता संग्राम लगभग समाप्त होने वाला था। इसके सूत्रधार नाना साहेब की गिरफ्तारी पर अंग्रेज सरकार ने 50,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया हुआ था। उस समय की बात है जब स्वतंत्रता की लड़ाई खत्म होने वाली थी। सन 1857 में स्वतंत्रता की लड़ाई खत्म होने वाली थी। इसके सूत्रधार नाना साहेब की गिरफ्तारी पर, सूत्रधार का अर्थ होता है इस स्वतंत्रता संग्राम के प्रबंधक। जो प्रबंधक थे वह नाना साहेब थे। इनकी गिरफ्तारी पर अंग्रेज सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। लुका छुपी की अनवरत यात्रा और भूख प्यास से पीड़ित नाना साहेब ने एक परिचिता देशभक्त बहन के दरवाजे पर दस्तक दी। यानी कि जो लुका छिपी यानी कि छिपते छिपाते हुए लगातार यात्रा और भूख प्यास से पीड़ित यानी कि भूख प्यास से परेशान नाना साहेब ने अपनी एक परिचिता यानी कि जान पहचान अपनी देशभक्त बहन के दरवाजे पर दस्तक दी, यानी कि उनके दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा खोलते ही गृहिणी ने एकदम नाना साहेब को पहचान लिया और बोली, नाना साहेब आप? जब गृहिणी ने दरवाजा खोला तो उन्होंने दरवाजा खोलते ही नाना साहेब को पहचान लिया और उनसे बोली, नाना साहेब आप? महिला के मुख से यह संबोधन निकला ही था कि उन्होंने महिला को मौन रहने का संकेत किया। जब उस महिला के मुंह से जब ये संबोधन निकला कि नाना साहेब आप, तो उन्होंने उस महिला को मौन रहने का संकेत किया, यानी कि मौन रहने का इशारा किया। गृहिणी ने बड़े आदर से नाना साहेब को घर में ले जाकर भोजन कराया। अचानक उसे अपने पति के आने की आहट सुनाई दी। जब गृहिणी ने क्या किया, अपने बड़े आदर सम्मान के साथ नाना साहेब को घर के अंदर ले गई और उन्हें भोजन कराया कि तभी क्या हुआ, उनके पति के आने की आहट सुनाई दी उन्हें कि उनके पति आ चुके हैं। उसके पति पुलिस के कर्मचारी थे। उस गृहिणी के पति क्या थे? पुलिस के कर्मचारी थे, यानी कि पुलिस में काम करते थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे। इससे पहले कि वह कुछ कहती, इंस्पेक्टर महोदय ने कहा, आज यहाँ नाना साहेब के प्रवेश की सूचना मिली है। जब वो अंदर आए तो इंस्पेक्टर महोदय ने बोले कि आज यहाँ पर नाना साहेब के आने की सूचना मिली है। जानती हो, नाना जी की गिरफ्तारी पर सरकार ने 50,000 रुपए का पुरस्कार रखा है। क्या तुम जानती हो, जो नाना साहेब है उनकी गिरफ्तारी पर सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। हमें यह मिल गया तो हमारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। क्या बोले इंस्पेक्टर? यदि हमें ये 50,000 रुपए मिल गए तो हमारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। गृहिणी विचलित हो गई। जो गृहिणी थी वो विचलित हो गई, यानी कि उसको भ्रम में आ गई। वो
नाना साहेब महान देशभक्त थे। जो नाना साहेब थे वो बहुत महान ही देशभक्त थे। उन्हें पकड़वाना देशद्रोह होगा, यानी कि उनको पकड़वाना क्या होगा, गद्दारी होगी। हमें नहीं चाहिए ऐसा कलंकित धन वैभव जो एक देशभक्त को पकड़वा कर मिले। क्या बोली वह गृहिणी अपने पति से, इंस्पेक्टर साहब से बोली वह गृहिणी कि हमें ऐसा कलंकित धन वैभव नहीं चाहिए जो एक देशभक्त को पकड़वा कर मिले, यानी कि उसे पकड़ने के बाद मिले। पति पत्नी में विवाद चलता रहा, यानी कि पति पत्नी आपस में विवाद करते रहे। पति ने अनेक तर्क दिए, नाना साहेब सब सुन रहे थे। सहसा बाहर निकलकर बोले, ठीक है, मुझे अंग्रेजों को सौंप दो। यदि उस धन से एक बहन की समस्या हल हो सके तो मुझे खुशी ही होगी। पुलिस इंस्पेक्टर अपने ही घर में छिपे हैं। नाना साहेब को देखकर हर्ष विभोर उठे, उसके हाथ में पिस्तौल नाच उठी। क्या था, जब पति पत्नी में बहुत ज्यादा विवाद हो रहा था, अनेक तर्क हो रहे थे, तो ये सब बातें नाना साहब अंदर सुन रहे थे और वह अचानक बाहर निकल कर बोले, ठीक है, मुझे अंग्रेजों को सौंप दो, यानी कि मुझे अंग्रेजों को सौंप दो और तुम 50,000 रुपए ले लो। यदि उस धन से एक बहन की समस्या हल हो सके, उन्होंने उसको क्या माना था, उस गृहिणी को बहन माना था, कि उस धन से एक बहन की समस्या का हल हो सके तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। पुलिस इंस्पेक्टर अपने ही घर में छुपे, यानी कि जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उन्होंने देखा कि मेरे घर में ही नाना साहब छुपे हुए हैं, तो देखकर वह हर्ष विभोर हो उठे, यानी कि उन्हें बहुत ही खुशी हुई, खुश हो गए वो बहुत ज्यादा। उसके हाथ में पिस्तौल नाच उठे, जो इंस्पेक्टर था उसके हाथ में पिस्तौल उन्होंने अपने हाथ में ले ली। हाथ ऊपर इंस्पेक्टर ने कहा, गृहिणी गरज उठी, खबरदार जो नाना साहब पर गोली चलाई। इंस्पेक्टर ने क्या बोला कि अपने हाथ ऊपर करो। गृहिणी ने जोर से बोला, खबरदार जो आपने नाना साहब पर गोली चलाई। वे महान देशभक्त थे और हमारे अतिथि भी। वह क्या है, महान देशभक्त हैं और हमारे मेहमान भी हैं। हट जाओ। इंस्पेक्टर ने एक धक्के से अपनी पत्नी को हटाना चाहा। उन्होंने एक धक्का मारा और अपनी पत्नी को हटाते हुए बोला, झटके से नीचे गिरी पिस्तौल गृहिणी के हाथ में आ चुकी थी। जो झटके से इंस्पेक्टर के हाथ से पिस्तौल नीचे गिर गई थी, वह पिस्तौल गृहिणी के हाथ में आ गई थी। इससे पहले कि इंस्पेक्टर नाना साहब को गिरफ्तार करता, उस वीरंगाना ने पिस्तौल की गोली अपने सीने से पार कर दी। यानी कि क्या हुआ, इससे पहले कि इंस्पेक्टर साहब नाना साहब को गिरफ्तार करते, तो उस गृहिणी ने, यानी कि उस वीरंगाना ने, उस बहादुर औरत ने पिस्तौल की गोली को अपने सीने पर दाग लिया, यानी कि अपने सीने पर लगा ली। अंतिम शब्दों में उसने कहा, तुम्हें 50,000 का इनाम चाहिए ना, लेकिन मैं उसमें भागीदार नहीं होंगी। क्या बोली वो अपने अंतिम शब्दों में, उसके आखिरी शब्द थे कि आपको तो 50,000 रुपये का इनाम चाहिए था, ले लो, लेकिन मैं उसकी भागीदार नहीं होंगी, उसकी भागीदार नहीं बनूंगी। यह तुमने क्या किया बहन? नाना साहब ने दौड़कर उसे उठाया। नाना साहब ने बोला, ये तुमने क्या किया बहन? उन्होंने दौड़कर उसे उठाया, उसके रक्त का तिलक लगाया, यानी कि उसके खून का तिलक उन्होंने अपने माथे पर लगाया। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो इंस्पेक्टर, नाना साहब ने गंभीर स्वर में कहा। नाना साहब ने गंभीर स्वर में बोला कि तुम अपने कर्तव्य को पूरा करो, मुझे कर्तव्य बोध हो चुका है। इंस्पेक्टर क्या बोले, मुझे अपने कर्तव्य का बोध हो चुका है, यानी कि मुझे अपने कर्म का ज्ञान हो चुका है। नाना साहेब, मेरा सारा जीवन अब देश को समर्पित है। क्या बोले थे इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपने कर्तव्य का बोध हो चुका है नाना साहेब,
मेरा अब सारा जीवन देश को समर्पित है, यानी कि देश को मैंने समर्पित कर दिया है। अब जल्दी कीजिए, यहाँ से भागिए, कर्म क्षेत्र आपकी बाट जो रहा है, इंस्पेक्टर बोला। इंस्पेक्टर क्या बोले, अब आप जल्दी कीजिए, यहाँ से भाग जाइए, कर्म क्षेत्र आपकी बाट जो रहा है। बाट जो रहा का मतलब होता है रास्ता देख रहा है। कर्म क्षेत्र यानी कर्म भूमि, यानी कि कर्म भूमि आपका रास्ता देख रही है, इंस्पेक्टर साहब बोले। बच्चों, इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती कि कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। हमें अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और अपने देशभक्तों का सम्मान करना चाहिए और अपने मन में देशभक्ति की भावना रखनी चाहिए।